भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए या नहीं। एक कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध की कहानी को आरंभ करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम के राजा का राज्य था। वे बड़े प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके महल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही गंभीर, करुणामय और चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। उनके मन में सदा ये जिज्ञासा रहती थी कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मनुष्य क्यों दुखी होता है, क्यों मृत्यु का भय हर किसी को सताता है। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन के 3 सत्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक जीवन के इस दुख का कारण और इसका समाधान नहीं खोज लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया। महल, परिवार, धन, वैभव, पत्नी और पुत्र सब छोड़कर वे जंगलों की ओर निकल पड़े। वहां वे अनेक साधुओं, ऋषियों से मिले, कठिन तपस्या की, शरीर को कष्ट दिए, परंतु मन की शांति नहीं मिली। एक दिन वे बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। अंततः उन्होंने बोधि प्राप्त की और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई वो यही थी कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जीवन का वास्तविक सुख वर्तमान में जीने में है। वे कहते थे, न अतीत को सोचो, न भविष्य की चिंता करो। जो कुछ भी है वो केवल ये पल है, इसी क्षण में जीवन है, जागरूक बनो। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। वे दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। वहां अचानक शेर ने उनका पीछा कर दिया। साधु तो पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन शिष्य भागते भागते एक कुएं में गिर पड़ा। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ लताएं लटक रही थी। शिष्य ने लताओं को पकड़ लिया और झूलता रहा। नीचे देखा तो कुएं की तली में एक विशाल अजगर मुंह खोले बैठा था। ऊपर शेर गुर्रा रहा था। शिष्य डर के मारे लताओं से लटकता रहा। तभी उसने देखा कि उन लताओं पर 2 चूहे, एक काला और एक सफेद, लगातार कुतर रहे थे। इससे लताएं कमजोर होती जा रही थी। तभी उस शिष्य की नजर एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसमें से टपकता शहद उसकी जीभ तक पहुंचा। उसने उस शहद की बूंद का स्वाद लिया और उसे बहुत आनंद आया। अगले पल वो फिर भयभीत हो गया, क्योंकि लता कमजोर हो रही थी। चूहे उसे काट रहे थे। ऊपर शेर और नीचे अजगर उसे निगलने को तैयार थे। जब शिष्य ने ये कथा सुनी तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस कथा का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये जीवन की कथा है। शेर हमारा भविष्य है जो हमें भयभीत करता है। अजगर हमारा अतीत है जो पछतावे का कारण है। काले और सफेद चूहे दिन और रात है जो जीवन को कुतरते रहते हैं। और वह मधु की बूंद, यही वर्तमान क्षण है जिसमें आनंद है। यदि हम भविष्य की चिंता में या अतीत की पीड़ा में डूबे रहेंगे तो जीवन का मधुर रस कभी नहीं चख पाएंगे। एक बार एक राजा ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान क्षण है। यही जीवन का सच्चा समय है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस समय तुम्हारे सामने है वही है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अभी तुम कर रहे हो वही है, क्योंकि वर्तमान में किया गया कार्य ही जीवन को सुंदर बनाता है।
राजा ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि भविष्य की चिंता करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी पल में है। वर्तमान में जीने का लाभ। बुद्ध ने अनेक शिष्यों को सिखाया कि वर्तमान में जीना क्यों जरूरी है। मन शांत रहता है। जब हम भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो मन शांत रहता है। चिंता केवल कल्पना होती है जो हमें थका देती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चिंता से शरीर में तनाव बढ़ता है, लेकिन वर्तमान में जीने से तन मन स्वस्थ रहता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब हम वर्तमान में सजग रहते हैं तब हमारे निर्णय स्पष्ट और बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। जीवन में आनंद आता है। वर्तमान में जीने वाला हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है। वही असली आनंद है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान, मेडिटेशन ही वह साधन है जिससे हम वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। ध्यान का अर्थ है अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को बिना जज किए देखना और हर क्षण को जागरूक होकर जीना। ध्यान करो, सजग रहो, तभी तुम भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हो। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, भविष्य के लिए योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना मूर्खता है। योजना बनाओ, पर फिर उसे छोड़ दो। वर्तमान में जो कर सकते हो वही करो। भविष्य अपने आप बेहतर होगा। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वो कल्पना है, पर जो अभी है वही जीवन है। भविष्य की चिंता करने से न तो वह बेहतर होता है, न ही सुरक्षित। जो व्यक्ति वर्तमान में सजग रहकर कार्य करता है उसका भविष्य स्वतः ही सुंदर बनता है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। यही जीवन का सत्य है। सत्य को जानने के लिए वर्तमान में सजग रहो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वही अंतिम हो। चिंता करने से कल का दुख कम नहीं होगा, पर आज का सुख अवश्य चला जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, वर्तमान में जियो। अपनी सांसों को महसूस करो। अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता से करो। तभी जीवन में शांति, सुख और आनंद का अनुभव कर सकोगे। एक क्षण में जियो। इसी पल में सब कुछ है। यही तुम्हारा सच है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।